दो लड़कों की जोड़ी की। 7 साल बाद यूपी में एक बार फिर से एक सीन दोहराया गया। आज कन्नौज यानी जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंचे। 7 साल बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। यानी जहां अखिलेश कैंडिडेट है, वहां पर राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार दो लड़कों की जोड़ी जीत हासिल करेगी, भारी जीत हासिल करेगी, या फिर 2017 वाला इतिहास ही दोहराया जाएगा। याद करिए 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भी दो लड़के साथ आए थे, तब करारी हार हुई थी और बाद में गठबंधन टूट गया था। आज 7 साल बाद एक बार फिर से दोनों एक साथ कन्नौज में नजर आए। दो लड़कों की जोड़ी साथ साथ और हम सब के बीच में आए राहुल गांधी जी। अखिलेश कैंडिडेट राहुल गांधी का प्रचार। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। दो लड़कों की जोड़ी लगेगी नैया पार। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कहता है राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट? साल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी का वारिस और दूसरा यूपी की सबसे बड़ी क्षत्रिय पार्टी का उत्तराधिकारी। दोनों जब एक साथ आए तो हर किसी के जुबान पर दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र था, लेकिन नतीजे आए तो ये जोड़ी ऐसे फ्लॉप हुई कि राहें तक जुदा हो गई। लेकिन 7 साल बाद कन्नौज में दो लड़कों की जोड़ी फिर एक साथ नजर आई है। क्या इतिहास दोहराएगा या नई कहानी लिखी जाएगी? जिस कन्नौज में अखिलेश राहुल 7 साल बाद एक साथ नजर आए, वहां से खुद अखिलेश यादव कैंडिडेट हैं। इस सीट पर 13 मई को मतदान है। खास बात यह है कि आपके प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह भी इस रैली में शामिल नजर आए। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। अखिलेश के तेवर नरम तो राहुल गांधी के तेवर बेहद गर्म नजर आए। हालांकि दोनों ही नेताओं के निशाने पर बीजेपी थी। वो भी क्यों ना, सुब्रत पाठक ने इसी सीट से 2019 में डिंपल यादव को हराकर वापस अखिलेश को लौटने पर मजबूर कर दिया। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। बहरहाल 7 साल बाद यूपी के दो लड़के साथ साथ नजर आ रहे हैं। वैसे तो 2017 में ये जोड़ी सुपर फ्लॉप रही थी। तब मोदी मैजिक के चलते बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 56 सीटें ही आई थी। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इतिहास दोहराया तो इस जोड़ी का क्या होगा। कन्नौज चूंकि अखिलेश की सीट है, इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया होगा, और चूंकि कांग्रेस कानपुर से लड़ रही है तो वहाँ अखिलेश यादव जा रहे हैं।
तो ये पूरे लोकसभा चुनाव अभियान में अब इनकी दूसरी और तीसरी संयुक्त सभा होगी। अब इनकी स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता ज़्यादा की उम्मीद करती है, लेकिन इनकी जो साझा स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी का 2019 के चुनाव में भी बम्पर प्रचार के बाद जीत का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा था। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के प्रचार से अखिलेश को फायदा मिलेगा या साइड इफेक्ट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस खबर की व्याख्या भी करते हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव को इतने बड़े बड़े चेहरे इसलिए बुलाने पड़ रहे हैं क्योंकि 2019 के आंकड़े हर दल को परेशान कर रहे हैं। वो आंकड़े क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। 2019 में यहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। हैरानी की बात कह रही कि हार जीत का आंकड़ा महज 12,353 वोट का था। मतलब डिंपल यादव 12,353 वोट से 2019 में सुब्रत पाठक से हार गई थी। वैसे बाकी के 4 चरणों में हर दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार के 4 चरण में कुल 3 टीमें कमान संभाले हुए हैं। टीम ए में पीएम मोदी और सीएम योगी और जयंत चौधरी हैं, तो टीम बी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, जबकि टीम सी में अकेले मायावती मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है। फिलहाल तो टीम ए यानी कि मोदी योगी की जोड़ी ही सबसे सुपरहिट नजर आ रही है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 2019 में राहुल गांधी ने देश भर में कुल 124 रैलियां कर 115 सीटों को कवर किया था, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। मतलब राहुल गांधी ने 124 रैलियां की थी 115 सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी सिर्फ 19 सीट पर, जबकि 96 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट को देखें तो जीत का स्ट्राइक रेट 17% के आसपास आता है, जबकि हार का स्ट्राइक रेट 83% के आसपास जाता है। इतना खराब प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी पर यूपी में अखिलेश यादव ने दांव लगाया है। इसके लिए उन्हें कितना फायदा मिलेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब 4 तारीख को ही तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल 2 लड़कों की जोड़ी एक तरफ और मोदी मैजिक एक तरफ है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। पिछले 2 बार के चुनाव को देख लें तो 2014 में यूपी में बीजेपी 71 सीट जीती थी, जीत का स्ट्राइक रेट 91% था। इसी तरीके से 2019 में बीजेपी 62 सीट जीती थी और जीत का स्ट्राइक रेट 79% रहा था। 2024 में मोदी का यही प्रदर्शन जारी रहा तो 2 लड़कों की जोड़ी का क्या होगा ये सियासी समझदार अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। देश में 2017 में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। उस चुनाव में 2017 के चुनाव में 105 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन ये जो 2 लड़कों की जोड़ी थी तब कमाल नहीं कर सकी थी। महज 7 सीटें कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई थीं। चुनावी इतिहास ये जरूर बताता है कि इन 2 लड़कों की जोड़ी पहले तो कमाल नहीं कर सकी, अब लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए हो या फिर राहुल गांधी की न्याय यात्राएं जो निकाली, सामाजिक न्याय का समीकरण हो, इन दोनों का कड़ा इम्तहान हो रहा है।